अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मज़े की एक मटके में हांडी बनाएंगे बीफ की, और बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर देखिएगा और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। देखिए, जितनी भी मैंने रेसिपीज़ आप लोगों को बताती हूँ, शेयर करती हूँ, मेरी अपनी ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं और ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं और बिल्कुल सिंपल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा केमिकल का मसाला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे आपको मंगवाना पड़े या आपको कोई जो है ख़रीदना पड़े। जो घर में अवेलेबिलिटी होती है चीज़ों की, आपने वही इस्तेमाल करके अपने खाने को मज़ेदार बनाना है। ठीक है, ये मैंने जो था हांडी ली थी ना, हांडी के अंदर मैंने जो था वो बीफ डाला था, और बीफ के बाद मटन ले लें, बीफ ले लें, रेसिपी एक ही है। उसके अंदर आपने स्टीम में हमने बनानी है तो उसमें प्याज ले लेना, एक पूरा बाउल, मतलब आपने नॉर्मल 3 प्याज कर लें, नॉर्मल साइज़ के, बड़े नहीं, 3 प्याज, और अगर बड़े हैं तो 2 कर लें। साथ 2 बड़े टमाटर कर लें, 2-3 ले लें या 4-5 ले लें क्वांटिटी में सब्ज़ मिर्चें। साइज़ में आप देख लें, अगर बड़ी हैं तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी रख लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, और साथ आपने उसमें हल्दी, नमक और मिर्च, और साथ ज़ीरा और धनिया का पाउडर आपने डाल लेना है। गरम मसाला डालना चाहें अभी तो डाल सकते हैं, इसमें कोई नहीं। एक उबाल जब इस हंडिया में आ जाएगा तो फिर उसको आपने जो है इस तरह आटा बंद करके ना, तो ये जो हमने आटा गूंदा हुआ होता है, उस आटे की लई से हमने इसके ढक्कन को स्टीम से इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है, ताकि ये अपनी स्टीम में ये हंडिया बने। इसमें टाइम भी लगेगा तकरीबन 1 घंटा, 40 to 60 मिनट्स इसमें आराम से लग जाएंगे। तो इसको नॉर्मल आंच में आपने जो है वो देख लेना है। अब ये मैंने इसका ढक्कन उतारा था, सारा आटा वगैरह निकाल के, ये देखिए पक के हमारी जो है वो कितनी ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हुआ है। सब कुछ जो है वो मिक्स हो गया। और ये देखिए मिट्टी की हांडी की जो तासीर होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके अंदर ऊपर आप भी थोड़ा सा ऑयल डाल लें, 1/2 कप ऑयल डाल लें, और ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। वैसे तो ये तैयार हो गया तकरीबन, लेकिन ऑयल डाल के ज़रा भूनेंगे, भूनने के बाद इसका और मज़ीद टेस्ट आ जाएगा। और इसके अंदर फिर आपने जो भी आप मसाला वगैरह डालना चाहें वो ऐड करें। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और एक मिट्टी की हांडी की वजह से ना इसका टेस्ट और ज़्यादा डिफरेंट किस्म का आता है बाकी बर्तनों की निस्बत। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, और अपने घर में जो है ना ये मिट्टी का बर्तन रखें लाजमी। किस कदर ज़बरदस्त किस्म की देखें लुक है, और ये लाजमी रखें। कोई ऐसी चीज़ कभी आपने दावत वगैरह में बनानी हो तो ये आप इस तरह की एक ज़बरदस्त, इसी तरह हांडी समेत आप आगे रख सकते हैं गेस्ट के आगे। और साथ आप हल्का फुल्का चपातियाँ बनवा लें, नान ले लें, या आप चावल वगैरह लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें। और ज़बरदस्त एक देगी किस्म का टच आता है, और हांडी में जब चीज़ बनती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आपने मुझे बताना है। ये स्टीम में बनेगी, इसको आपने तेज़ आंच में नहीं बनाना। जब आपने इसका ढक्कन खोल देना है ना, उसके बाद आप चाहे इसको तेज़ आंच करके इसको ऑयल डाल के भून सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आंच में आपने, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत दम वाली भी ना हो, नॉर्मल आंच में आपने इसको पकाना है। तो ये हमारी मज़ेदार किस्म की जो हांडी के अंदर मटका बीफ हांडी जो है वो कढ़ाई जो है वो तैयार है। ठीक है, आपने ज़रूर शेयर करना है और ज्वाइन करना है इस मेरे चैनल को। आपको बहुत ऑर्गेनिक किस्म की टिप्स भी मिलेंगी और ऑर्गेनिक किस्म की सारी डिशेस आपको ये मिलेंगी। ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।